हेलो। मोहित। हाँ जी। मोहित, जग्गी ने मेरे को तेरा नंबर दिया था, जग्गी ने। मैं यार ये ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट राउंड हुआ है, मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तेरा रेफरेंस दे दिया ये कह के कि पिछली कंपनी में तू मेरे साथ था। ठीक है अरे भाई, भाई, मैंने मेरी बात सुनी, कौन इस रहा वक्त है? इस वक्त नहीं, इसकी बात मत कर यार। तेरे को एचआर वाले फोन करेंगे, सारी मैंने बता दी है, और हमने ऐसे ऐसे साथ में बिजनेस किया, सेल्स किया, ठीक है? तो तू मेरी हेल्प कर दियो भाई, ठीक है? तू उनको बता दियो सारी चीजें। अरे भाई, बट कितने बजे कौन करेगा? कौन अभी सा अभी HR अभी कहाँ एचआर से वाले फोन एक ही आएगा करेंगे, भाई? एक ही कौन करेंगे, बोल अभी रहा है? करेंगे। मैं रख रहा हूँ, एचआर वाले आ गए, एचआर वाले आ गए। हेलो। Is that Mr. Mohit? यस, स्पीकिंग। सर, ये वही मोहित हैं जो मेरे साथ आपने फर्स्ट राउंड में पूछा था। वी वर टुगेदर इन द हम्म। सेल्स, इन्हीं का Um, reference दिया। या Mr. Mohit, you and Mr. Aniket were together, right? या कितना टाइम काम किया आप लोगों ने साथ में? सर, नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट 2-3 years. 2-3 years. या यस। But Mr. Aniket was telling me कि it was around 7 years. 7 साल. 7 साल सर, Yeah. उतना ही हो गया ना वो सर। लाइक इट इज लाइक 2+3 लगा लो, मतलब आप 2-3 साल वाला, उस हिसाब से मैंने बोला ना। 5 ऐसे सर याद थोड़ी होता है। अच्छा। वी डोंट रिमेम्बर। Right. आप सर, आप पूछ रहे हो, टारगेट पूछ सकते हो। हाँ। वो डियर, हमने जो साथ में टारगेट पूरे किए थे ना, मैंने रेफरेंस तेरा दिया था, टारगेट आप पूछ लो। Yeah, Mohit, so जो 7 करोड़ का टारगेट था आप लोगों का, राइट, लास्ट ईयर, यस जिसमें से 6.5 करोड़ जो है वो मिस्टर अनिकेत ने किया है, राइट? yes, you can say he is very talented actually. So he was like rocket thing of our company ना। तो आपने सिर्फ 0.5 तो किया है या- पूरे एक साल में? ये करता नहीं था ना सर, ये एक तो ऑफिस का माता था, अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, तो बहुत हार्ड वर्किंग, काम करने की इच्छा काम नहीं करने थी। की इच्छा ही नहीं अच्छा, थी देन सर इट्स इसकी। ओके। Actually, it is not about like willingness, you know। इच्छा तो होती थी, लेकिन हो नहीं पाता था सर, तेरे से वो ना, ये थोड़ा- बताया मैंने सर को, हो नहीं पाता था। ये काफी इच्छा करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ये होता था इसके साथ। अनिकेत, यू वर आल्सो टेलिंग मी कि आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज सर, रहते थे, वर्क एनवायरनमेंट वैसे ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर बैकग्राउंड चेक से मुझे ये भी पता लगा है कि अनिकेत, आप स्पून्स वगैरह उठा लेते थे? नहीं, मैं नहीं सर, मैं नहीं चुराता था, इसने चुराए थे। मोहित ने? ये मेरे को याद है, मोहित चुरा के ले गया था। पहली बात तो मैंने कोई चम्मच चुराया नहीं है, ये तो अफवाह फैला दी थी। एक्चुअली चम्मच वो सिमिलर होता था, फिर वॉइस मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे को लगा मेरा चम्मच है, वो सिमिलर होते हैं ना, मैं डाल के गया अगर गलती से अभी पे। भाई, आई थिंक आपने रिजाइन भी इसीलिए किया था ना, चम्मच की बात पे। यार, चम्मच की बात से क्यों रिजाइन करूंगा? चम्मच की बात, वो तो बेकार की बात उन्होंने बना दी ना, वो तो कुछ कंफ्यूजन है ये तो। मिस्टर अनिकेत का एक बार ही पैकेज दोबारा क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, सो इनका क्या आप सीटीसी आप रहता पूछ था? सकते हो सर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ क्या नहीं। सीटीसी था इनका मोहित, बस क्रॉस चेक करने के लिए? ठीक ठाक था सर, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा कर लेते थे। बेस जैसे मिड लेवल का जितना होता है ना, मतलब उतना कर लेते थे, और बाकी इंसेंटिव मिला के मतलब चल जाता था ठीक ठाक इनका। कितना, लाइक, अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं? बी अ लिटिल स्पेसिफिक, नो, इट्स अ प्रोफेशनल कॉल। सर ठीक था, मतलब अब देखो, वो तो थोड़ा HR पॉलिसी भी होता है ना, इसे डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी अब आप ये लगा लो कि कार का, घर का EMI वगैरह देना होता है, तो मतलब आप लगा लो उस हिसाब से, मतलब बंदे का पैकेज तो अच्छा ही होगा ना बंदे कार का गाड़ी है, EMI सब बोला कुछ है आपने? तो। हाँ सर, कार ली थी ना इन्होंने। ये तो 2 व्हीलर मेंशन कार किया हुआ है ली? रेज्यूमे में, तो 2 व्हीलर है इनके पास। अनिकेत भाई, तुमने बताया नहीं यार कि तुमने कार बेच दी। बेच दिए, मेरे को ही बताया तो मैं ही ले लेता यार। सो मिस्टर मोहित, एक और चीज बैकग्राउंड चेक में पता लगी थी मिस्टर अनिकेत के, कि जब भी ऑफिस में कुछ भी गलत हुआ है, सो मिस्टर अनिकेत ने हमेशा आवाज आप उठाई है। पूछ लो, उनसे पूछ लो, सब बता देंगे। तो ये सच है क्या मोहित? हाँ सर, मतलब ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इन यू नो वॉइसिंग हिज ओपिनियन। तो हम तो अनिकेत से ही सलाह करते थे सर, यही बात कर लेता था, यही कर देता था सब कुछ। मोहित, थैंक यू सो मच। पूरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी हमें मिस्टर अनिकेत की, वो मिल गई है। सो अनिकेत, यस सर, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है सब कुछ, यस सर। एंड वी विल नॉट हायर यू अनिकेत। अनिकेत, हेलो, नॉट हायर यू बोला सर? या बट अनिकेत सर, मतलब 7 में से 6.5 कर लेता था ये टारगेट ना पूरे अपने। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है, और आजकल तो नहीं, सो मोहित, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टारगेट ही 6.5 का है, तो अगर सारा काम अनिकेत ही कर लेगा तो बाकी एम्प्लॉयज क्या करेंगे फिर? यार, तू जो भी है बहुत प्यारा भाई, बहुत हेल्पफुल है तू। अरे भाई, कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? हेलो मोहित। हाँ जी। मोहित, जग्गी ने मेरे को तेरा नंबर दिया था, जग्गी ने। मैं यार ये ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट राउंड हुआ है, मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तेरा रेफरेंस दे दिया ये कह के कि पिछली कंपनी में तू मेरे साथ था।
ठीक है अरे भाई, मेरी बात सुनिए, इस वक्त ना इसकी बात मत कर यार। तेरे को एचआर वाले फोन करेंगे, सारी मैंने बता दी है, और हमने ऐसे ऐसे साथ में बिजनेस किया, सेल्स किया, ठीक है। तो तू मेरी हेल्प कर दियो भाई, ठीक है, तू उनको बता दियो सारी चीजें। अरे भाई बट कितने बजे कौन करेगा? अभी एचआर वाले एक ही करेंगे, अभी करेंगे। मैं रख रहा हूँ, एचआर वाले आ गए। हेलो, इज दैट मिस्टर मोहित? यस स्पीकिंग। सर ये वही मोहित हैं जो मेरे साथ आपने फर्स्ट राउंड में पूछा था। वी वर टुगेदर इन द सेल्स। या मिस्टर मोहित, यू एंड मिस्टर अनिकेत वर टुगेदर, राइट? या कितना टाइम काम किया आप लोगों ने साथ में? सर नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट 2-3 years. 2-3 years? Yes. But Mr. Aniket was telling me कि it was around 7 years, 7 साल। 7 साल सर, उतना ही हो गया ना वो सर। लाइक इट इज लाइक 2 + 3 लगा लो, मतलब 2-3 साल वाला, उस हिसाब से मैंने बोला ना। 5 ऐसे सर याद थोड़ी होता है। अच्छा, वी डोंट रिमेम्बर। राइट। आप पूछ रहे हो, टारगेट पूछ सकते हो। हाँ। वो डियर, हमने जो साथ में टारगेट पूरे किए थे ना, मैंने रेफरेंस तेरा दिया था। टारगेट आप पूछ लो। या मोहित, सो जो 7 करोड़ का टारगेट था आप लोगों का, राइट, लास्ट ईयर, यस, जिसमें से 6.5 करोड़ जो है वो मिस्टर अनिकेत ने किया है, राइट? yes, you can say he is very talented actually. So he was like rocket thing of our company ना। तो आपने सिर्फ 0.5 किया है पूरे 1 साल में? ये करता नहीं था ना सर, ये एक तो ऑफिस कमाता था, अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, तो बहुत हार्ड वर्किंग, काम करने की इच्छा ही नहीं। अच्छा, देन इट्स ओके। Actually it is not about like willingness, you know, इच्छा तो होती थी, लेकिन हो नहीं पाता था तेरे से ना। ये बताया मैंने सर को, हो नहीं पाता था। ये काफी इच्छा करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ये होता था इसके साथ। अनिकेत, यू वर आल्सो टेलिंग मी कि आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज सर, रहते थे। वर्क एनवायरनमेंट वैसे ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर बैकग्राउंड चेक से मुझे ये भी पता लगा है कि अनिकेत, आप स्पून्स वगैरह उठा लेते थे? नहीं, मैं नहीं सर, मैं नहीं चुराता था, इसने चुराए थे। मोहित ने? मेरे को याद है, मोहित चुरा के ले गया था। पहली बात तो मैंने कोई चम्मच चुराया नहीं है, ये तो अफवाह फैला दी थी। एक्चुअली चम्मच वो सिमिलर होता था, फिर वॉइस मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे को लगा मेरा चम्मच है, वो सिमिलर होते हैं ना, मैं डाल के गया सर गलती से अभी पे। भाई आई थिंक आपने रिजाइन भी इसीलिए किया था ना, चम्मच की बात पे। यार चम्मच की बात से क्यों रिजाइन करूंगा? चम्मच की बात, वो तो बेकार की बात उन्होंने बना दी ना, वो तो कुछ कंफ्यूजन है ये तो। मिस्टर अनिकेत का एक बार पैकेज दोबारा क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, सो इनका क्या सीटीसी रहता था? पूछ सकते हो सर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ क्या सीटीसी था इनका मोहित? बस क्रॉस चेक। ठीक ठाक था सर, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा कर लेते थे। बेस जैसे मिड लेवल का जितना होता है ना, मतलब उतना कर लेते थे, और बाकी इंसेंटिव मिला के मतलब चल जाता था ठीक ठाक इनका। कितना? अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं? बी अ लिटिल स्पेसिफिक, नो, इट्स अ प्रोफेशनल कॉल। सर ठीक था, मतलब अब देखो वो तो थोड़ा एचआर पॉलिसी भी होता है ना, इसे डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी अब आप ये लगा लो कि कार का, घर का EMI वगैरह देना होता है, तो मतलब आप लगा लो उस हिसाब से, मतलब बंदे का पैकेज तो अच्छा ही होगा ना। बंदे का कार का EMI बोला आपने? हाँ सर, कार ली थी ना इन्होंने। ये तो 2 व्हीलर मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे में, तो 2 व्हीलर है इनके पास। अनिकेत भाई, तुमने बताया नहीं यार कि तुमने कार बेच दी है। मेरे को ही बताया तो मैं ही ले लेता यार। सो मिस्टर मोहित, एक और चीज बैकग्राउंड चेक में पता लगी थी मिस्टर अनिकेत के, कि जब भी ऑफिस में कुछ भी गलत हुआ है, सो मिस्टर अनिकेत ने हमेशा आवाज उठाई है। पूछ लो उनसे, पूछ लो, सब बता देंगे। तो ये सच है क्या मोहित? हाँ सर, मतलब ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इन यू नो वॉइसिंग हिज ओपिनियन। तो हम तो अनिकेत से ही सलाह करते थे सर, यही बात कर लेता था, यही कर देता था सब कुछ। मोहित, थैंक यू सो मच। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिस्टर अनिकेत की, वो मिल गई है। सो अनिकेत, यस सर, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है सब कुछ। यस सर, एंड वी विल नॉट हायर यू अनिकेत। अनिकेत, हेलो, नॉट हायर यू बोला था? या बट अनिकेत सर, मतलब 7 में से 6.5 कर लेता था ये टारगेट ना पूरे अपने। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है, और आजकल तो नहीं। सो मोहित, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टारगेट ही 6.5 का है, तो अगर सारा काम अनिकेत ही कर लेगा तो बाकी एम्प्लॉइज क्या करेंगे फिर? यार तू जो भी है बहुत प्यारा भाई, बहुत हेल्पफुल है तू। अरे भाई, कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? हेलो भाई, राजेश। कौन? राजेश, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? कौन बोल रहा है? अब बहुत छोड़ दो, ये बता तूने वो ले लिया क्या, आइस बकेट चैलेंज ले लिया तूने भाई? आइस बकेट
इतना पुराना हो गया भाई, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अच्छा, आई एम सॉरी, ओके ओके, पुराना हो गया, मेरे को याद नहीं रहा। हेलो। अबे यार, की चैलेंज ले ले, की मैंने की ले लिया आज, की चैलेंज है ना, की। अरे भाई, हाँ, ये भी पुराना हो गया यार, क्या कौन बोल रहा है, क्या चाहता ये है? पुराना है, ये याद है तेरे को? चल ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं रख रहा हूँ, ओके। हेलो भाई साहब, परफॉर्मेंस देख शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी, देखी तूने? ओफ, परफॉर्मेंस। भाई, तू दारू पी के कॉल कर रहा है क्या? कितनी पुरानी मूवी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ये पुरानी तेरे को याद है? हाँ हाँ याद है, क्या है इसमें, क्या बताऊं? तेरे को याद है अच्छी तरह? अबे तो साले कान पे मार दूंगा ना, तीसरी औलाद की बहरी पैदा होगी तेरी। नहीं, बस मैं ये कह रहा था, जब इतनी पुरानी बातें याद है तेरे को, हैं? ओ राजेश, इतनी पुरानी बातें याद है, तो ये पवन के पैसे ले रखे हैं तूने उधार, 10,000 रुपए, पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? अबे तेरा क्या जा रहा है? नहीं, पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? सारी बातें पुरानी याद है, हैं? हाँ तो नहीं दूंगा मैं पैसे, तेरा क्या जा रहा है, तू कौन है? नहीं, पैसे दे उसके। नहीं दूंगा, कर ले, क्या करेगा? बस क्या करूंगा, एक पुरानी बात मेरे को भी याद आ रही है। क्या? गर्लफ्रेंड है ना तेरी, ज्योति, हाँ है ना? उसको ये तो पता ही नहीं है कि पुरानी 3 गर्लफ्रेंड के साथ क्या गुलछर्रे उड़ाए तूने। प्रीति को फोन मिलाया यार, इधर दे, मैं आज बताता हूँ। प्रीति को फोन मिलाया यार, ये ना नंबर है ना, ये प्रीति का 981036। हाँ, मैं रख रहा हूँ। नहीं, पैसे पैसे क्यों नहीं दे रहा तू? पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? देगा नहीं देगा? पैसे देगा नहीं देगा? ज्योति को फोन मत करना, मैं तेरे को एक हफ्ते में, मैं पवन को भेज दूंगा 1 हफ्ते में पैसे। 1 हफ्ते में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं, ज्योति को फोन मिला यार, ज्योति को फोन मिला। अरे यार 2 दिन में भेज दूंगा। तू 2 दिन में नहीं, 2 दिन में ज्योति को फोन मिला ना, 9810 मिला, दूसरा फोन दे। भाई भेज दूंगा यार, तू क्या अभी लेगा? अभी ले ले, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तू अभी ले ले। अच्छा अभी कर रहा हूँ मैं, तू कर अच्छा, कर ले ले, कर ले ले। कर। मैं कर रहा हूँ, रुक जा। 10,000 दे रहे हैं ना? कर। हाँ हाँ कर रहा हूँ यार। हाँ, वैसे बहुत पुरानी चीजें याद है तेरे को, हैं? पैसे याद नहीं है? आइस बकेट चैलेंज याद है? की चैलेंज सारा दिमाग में घुसा हुआ है, रब ने बना दी जोड़ी, ओ हो। कर, अभी कर, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं जब तक रखूंगा नहीं, कर। हाँ मैं कर रहा हूँ। और तेरे को याद है ना, जब जब परेशान था, जब दिए उसने पैसे तेरे को, हैं? आज 1.5 साल हो गया मांगते मांगते। कर। हाँ भाई दे दिए मैंने पैसे। तू बोल कौन रहा है? कितने दिए हैं पहले बता, कितने दिए हैं? 10,000 दिए भाई, तू चेक कर। 1 सेकंड रुक जा, 1 सेकंड, मैं कैसे चेक कर लूँ? रुक, 1 सेकंड रुक ना, 1 सेकंड रुक, होल्ड कर। हेलो पवन, जरा चेक कर, 10,000 रुपए आ गए तेरे पास? राजेश ने चेक कर। हाँ सर आगे पैसे आ गए पक्का? पक्का आगे आगे। कितने आए? कितने आए हैं? 10,000। हाँ ठीक है, कब लिए थे? 1.5 साल पहले? हाँ जी 10,000। हाँ ठीक है। और देख, ये राजेश फोन लाइन पे है मेरे साथ, हाय हेलो करेगा? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओ राजेश, हाय हेलो कर। हाँ हेलो। हाँ दे दिए तेरे को 10,000, लेकिन तूने जिला दिया है राजेश। चल ठीक है, रोज दोस्ती खत्म मत करियो, दोस्ती खत्म मत करियो, ठीक है? हेलो राजेश। जी जी। थैंक यू भाई। कोई और पुरानी चीज याद है, दिलाऊं? भाई बस 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 बस। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखियो भाई अपना। अब ऐसा है, रिश्तेदारी, दोस्ती, अगर परेशानी में कोई आपकी उधारी नहीं दे रहा ना, भाड़ में गया, टैग करो उसको, वीडियो शेयर करो उसके साथ, थोड़ी शर्मिंदगी होगी, शायद दे दे आपको। बाय। जिसको कॉल कर रहा हूं ना मैं, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हेलो बेटा, मैं रजत से बात कर सकता हूं? हेलो हेलो। हेलो बेटा, रजत बोल रहे हो? हाँ जी। रजत, मैं सबसे पहले तो आपको बेटा बोल सकता हूं, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। मैं आपके पापा का ही दोस्त हूं। हम लोग कभी मिले नहीं है, मतलब आप और मैं कभी मिले नहीं है, लेकिन आपका अक्सर जिक्र होता है। ओके ओके। हाँ जी। कैसे हो? नमस्ते अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल ठीक है अंकल, आप कैसे हैं अंकल? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। अभी एक शादी में पापा से मुलाकात हुई थी, हाँ जी। तो बेटा तेरे पापा और मैं हैं बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन कुछ चीजों में ना हमारे आर्ग्यू रहते हैं,
कुछ चीजों में हमेशा आर्गुमेंट होते हैं हमारे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक दिन बात चल रही थी, बेटा मेरे से बोले कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपका शुरू से हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने कहा यार तेरे बेटे का इंटरेस्ट रहा है, मैं तो खुद हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी जी सर जी, है ना। तो मैं वैसे अपने बारे में ये बता दूं, मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ उसी का आई थिंक आप लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे हो। जी जी जी। तो बेटा ये क्या आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं आगे पढ़ाई करी यार, इतनी जरूरी है हिस्ट्री। अंकल मैं वैसे तो हिस्ट्री ऑनर्स मेरे को परस्यू करना था, हाँ। बट थोड़ा सा लाइक फादर जो मेरे पापा को नहीं उतना वो था, उससे हिस्ट्री से कह रहे थे कि गो फॉर साइंस। सो नहीं यार, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये लोग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। हाँ ये बात तो है अंकल, मैं बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद इरादा था कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। इतना बताता हूं यार कि ये हिस्ट्री को समझो, इतनी जरूरी है। वो तो है अंकल, बिल्कुल हाँ। कंप्लीटली एग्री विद यू। बेटा इतने फायदे हैं हिस्ट्री के, मैं आपको बताता हूं। आपको यकीन नहीं आएगा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या मिला है। अरे अंकल मैं आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री का मैं परस्यू तो नहीं कर पाया, बट आप देख लीजिए डिबेट्स होती हैं, हाँ। कॉम्पिटिशन इतने होते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने इतना अंकल पार्टिसिपेट किया है ना। हाँ। मेरे को इतना, आप किसी हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, आपने कोई अमेरिकन हिस्ट्री पूछ लो, कोई इंडियन हिस्ट्री पूछ लो, पूरा मैंने इतनी बुक्स हैं घर पे, सब है, पूरा माहौल मेरे कमरे में बना हुआ है हिस्ट्री से, पूरा मैं जुड़ा रहता हूँ हर वक्त। माय गॉड सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मतलब अमेरिकन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री सब तूने करी है, लेकिन ये पापा ये समझता नहीं है तेरा पापा। मैं माइंड मत करना, मेरा दोस्त है ये समझता नहीं है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। नहीं मैं पर्सनली किसी दिन मिलूंगा उनसे और तेरे पास भी आऊंगा। मैं अभी ऑफिस में हूं, मैं अभी वो देख रहा था, बल्कि बेटा मैंने तो अभी रुक हेलो मुखर्जी जरा कंप्यूटर लेके आओ, इधर कंप्यूटर लाओ। बेटा रजत, ये तेरे पापा के जब समझ में आएगा हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी तो इंटरनेट यूज कर रहा था ना, कल रात भी कर रहा था, परसों भी किया है ना। हाँ जी। हाँ तो मैंने तेरी इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री भेज रहा हूं मैं पापा को कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट ब्राउजर तेरी हिस्ट्री जो है वो पापा को भेज रहा हूं, बल्कि पापा को नहीं सारे खानदान को। मुखर्जी भेज दो, भेज दो, इसकी हिस्ट्री भेजो, पता तो चले कम से कम। हाँ भेजो मुखर्जी, भेजो इसकी हिस्ट्री। चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? अरे तो हिस्ट्री है यार। मुखर्जी भेजो हिस्ट्री इसके बाप को यार। क्या मुखर्जी भेजो। मुखर्जी हाँ, आप कोई हिस्ट्री मत भेजो, अभी कोई हिस्ट्री नहीं भेजनी किसी को। क्यों? मुखर्जी एक काम करिए, जो हिस्ट्री के बहाने बायोलॉजी देख रहा है ना, भेजो उसकी हिस्ट्री, वो पता चलना चाहिए। भेजो ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं जानते ना ये। हाँ मेरे को देखो, राइट भी है रॉन्ग भी है बेटा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। रजत रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैं, तेरा मुर्गा हिस्ट्री का ख्याल रखियो, हिस्ट्री का हमेशा ख्याल रखियो, ठीक है? ओके भाई। इसकी तो हो गई हिस्ट्री। अब एक काम करो, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ जिनकी हिस्ट्री आप आगे तक पहुंचाना चाहते हो, समझ गए? हिस्ट्री की बायोलॉजी बना रखी है। ओए चलो शेयर करो। Hello. Asha, hi. I am Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं। This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। What do you mean by 3 दिन? आशा, हाँ जी। You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे। मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था। 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार। Don't move, सिद्धार्थ, don't move। आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ। हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? कब गए हो? आप तो वेकेशन पे गए हुए, शायद 2 साल होने को आए हैं।
मैंने कहा सिद्धार्थ देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है। मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहां से कपड़े खरीदने। दिस इज नॉट डन यार, कम ऑन। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। कब लेकर गए तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम और तुम्हारा ऑफिस। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन। सर बाय द वे आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना। नो 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 आशा, वी हैव टू सिद्धार्थ। हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं। वन इज सिद्धार्थ खन्ना and one is Siddharth Malhotra. So he is Siddharth Malhotra. My husband is Siddharth Khanna, he's not Malhotra. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा। अरे सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है। तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? 1 घंटे से चिल्ला रही हो उसको, ऊपर चिल्ला रही जा रही हो। नहीं तो मैं, अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना। नहीं तो आप देख नहीं सकते थे, किसको डांट रही हैं आप? हेलो, त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर। हाँ जी। अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं। हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं। यार सब सही है। हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं। ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं, काफी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूंगा आराम से। फिर नहीं बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके। अश्वनी जी मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करूंगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं। सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है? मैं ये सोचता हूँ कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है? जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे? अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है। मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह आपको फोन किया। अश्वनी इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहां सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये पूछा। एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर आप बात तो सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे ये रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक होती हैं। नाना जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती। तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ आपको। रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों में थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू,
मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ, डॉक्टर लैब से। जी। आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए। जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी। अवजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो गया? मिल के आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अवजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब, ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स। एक मिनट को, तो ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर। एक सेकंड मिस्टर आहूजा। हाँ जी। हाँ, विपिन की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स, उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके। यार मेरे से मत पूछिए बार बार। Is everything all right? अरे कहाँ ऑल राइट मिस्टर आहूजा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। जैसे मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हो गई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना, अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, और उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? देखिए हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता हूँ। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर वो आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो, Is that Nishtha? Hi, Nishtha. It's Nishtha. Oh, Nishtha. What is your name? I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone, and maybe Oh, okay. Oh. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा फील हो रहा है कि directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर ले I completely understand. But मेरी भी मम्मी पीछे पड़ रही है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash Colony. Kailash Colony, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, geez. Okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. .com से बोल रही हो? जी सर, हमें हेल्प यू? भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बतावें? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा।
सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। सिर्फ एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता ना बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं, भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके? कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काहे की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो, कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो, 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ। शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज। तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने। क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती तो ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर 1 मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ बाहर से दे आई ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को ले आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? तमीज से बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी भैया, समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। ईशांत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। Is that मोटर्स? जी सर बोलिए। यू रिमेम्बर मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी, यू रिमेम्बर मैं भी देख रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? माय नेम इज भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। नो आई नो। अभी एक नया जो स्कीम आई है मानसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले ली है ठीक है। लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास ये 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, वन सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर
प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, नहीं, ठीक है? सर लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे एक्चुअली। तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे, वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूँ और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, जब वंदिता से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र बस तू कौन बोल रहा पहले क्या बंद? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है मैं लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन मैं? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और गिरीश जी फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए, और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब। हेलो किशन। हाँ जी किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक SMS कॉन्टेस्ट खेला था, एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो SMS कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे VIP सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सर, लोग मरते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले, यू नो। वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब ना चाय भी नहीं है सुबह से सुबह। सर मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। क्या भाई, एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई, बात में भाई, मैं 7:45 हो गया, मैं दूध में आता। मैं हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ, हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली MLA के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है
और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटाना है। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीज ना है। हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं बीच। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो, हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खुलेंगे। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आई एम शक्ति, आई एम राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। तो वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँ। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे ही करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाई एक कार आ रही है। सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहे हैं? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब बोल कौन है? आप बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं but you need to tell me your name. दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से I've been sending you messages, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है, आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? खोल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो कुमार सिट हियर एंड जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है।
रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी, कौन बोल रहा है? दीपक जी, हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है? क्या काम है, बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। भाई 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी, किस बात का 10,000? क्या 10,000 लगेंगे? तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या 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 कागजात? हमारा देखिए जन्म पत्रिका वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें, तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए ओए सुन, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। दीपक, आई एम स्वाति एंड आई हर्ड योर कन्वर्सेशन विद नवेद एंड नाउ आई नो व्हाट यू डू। आज के बाद इस तरह का कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। हाँ, मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। जी, मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत। हाँ जी। आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली गई है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके। ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक यहाँ पे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो?
यस बेटे। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है। यस और नो? यस बेटे। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है। यस और नो? यस बेटे। अरे भैया सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा? आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए? ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है? यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया न करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त ज़ाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया, कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा, तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? असल बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज। हेलो, एक पंकज। हाँ, क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुनो, बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया याको, पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू?
वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर हेलो, इज दैट मिस्टर सुधीर? या सुधीर जी, एक सेकंड, आपने हेलो बोल दिया। ये फोन लाइन पे अनिल भी हैं। अनिल, आप हेलो बोलेंगे प्लीज? हेलो। ओह माय गॉड, कितना प्यारा हेलो बोला है आपने। मतलब पहले सुधीर जी ने बोला था, फिर अनिल जी आपने हेलो बोला है। मजा आ गया हेलो में। मतलब कितनी अच्छी आवाज लग रही है कानों को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम सॉरी सुधीर जी, आई एम सो सॉरी। आप भी हैं लाइन पे। सुधीर जी, आप कौन से फोन से अभी रिसीव किया है आपने? कौन सा फोन है आपके पास? मैं यूज करता हूँ। मैंने यूज कर रहे हैं। अनिल जी, आप कौन सा यूज कर रहे हैं अभी? अरे ग्रेट 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 अनिल जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत कमाल है, मतलब कमाल है। या सुधीर जी, आई एम सो सॉरी आपको होल्ड पे डाला। सुधीर, आप कहाँ रहते हैं? वीडियो स्टे? मैं रहता हूँ। रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं अनिल जी, आप कहाँ रहते हैं? अरे मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं आई एम सो, ये गुरूर होता है सर आप पे। अरे पागल हो गया क्या? क्यों कंपेयर कर रहा है? फोन क्यों किया है? जलील करने के लिए क्या? ऐसे ही सर कंपेयर कर रहा था आपको। किस लिए? क्यों कंपेयर कर रहा था? सुधीर जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप अपने बेटे को क्यों कंपेयर करते हैं दुनिया के बेटों से? अपने लड़कों को क्यों कंपेयर कर रखा है आपने? और क्यों जलील कर रखा है उसे दिन रात ये कह के कि तूने किया ही क्या है, तूने किया क्या है? पढ़ाई खत्म करे हुए उसे सिर्फ 8 महीने हुए हैं। रोज रात में उसकी जान के पीछे पड़ जाना। उसको देख वो कहां पहुंच गया। कैसा लग रहा था अभी? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सुधीर जी, प्लीज माइंड मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा। मोंटी ने फोन किया क्या आपको? जी, मोंटी ने फोन किया है। अब मुझे तो इस बात की हैरत है कि बाप होने के बावजूद भी मोहब्बत मैं कर रहा हूँ मोंटी से ज्यादा, और आप कंपेयर करे जा रहे हैं सिर्फ। ये कंपैरिजन तबाह कर देता है बच्चों को और कुछ नहीं करने देता। एक बात बताइए सुधीर, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में कैशियर हूँ। एक बात, बैंक में कैशियर है आप? आपको मालूम है मोंटी के जो ग्रुप है उसमें 3 लड़के ऐसे हैं उसके दोस्त जिनके बाप की कंपनी है खुद की। कहे आपसे सुबह शाम कि उनको देखो कहां पहुंच गए। अब मुझे मालूम है आप हमदर्दी में कहते हैं, मुझे मालूम है आप हमदर्दी में कहते हैं कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, कुछ कर ले, लेकिन कंपैरिजन बंद कर दीजिए यार। किसी से नाप तोल करना ये बिल्कुल बेवकूफी की चीज है यार सुधीर जी। ये जो आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना, इससे मालूम है आपको, ये अगर डिप्रेशन में चला गया और इसने कुछ गलत कदम उठा लिया, फिर आप कंपेयर करेंगे कि सबके तो बच्चे हैं, मेरा तो है ही नहीं। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये हो जाता है कई बार। मुझे मालूम है आप प्यार करते हैं, तो कंपैरिजन करना भी है आपको, तो ऐसे करिए कि जितना मैं प्यार तुझसे करता हूं ना, इतना कोई बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। ऐसे करिए ना आप। और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये सबके लिए कह रहा हूं मैं। करना शुरू करिए ना, और फिर थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर ये नहीं करके दिखाएंगे तो आप शिकायत करिए। ये शुरू में क्या शिकायत लेके बैठ गए यार सब? मैं तो सर सिर्फ उसको पुश करने के लिए उसको मैं पुश इतना करिए कि वो आगे चले। अगर आपके तरीके से पुश करेंगे तो मुंह के बल गिरेगा वो, फिर उठा नहीं पाएंगे आप, और वो खुद भी नहीं उठ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट होता है इंसान। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई के बाद 1 साल खाली रहा, मैं सोचता रहा क्या करना है। मेरे अब्बू ने आके हमेशा ये कहा था कि जो भी तुम कर रहे हो ना, वो मुझसे बेहतर कर रहे हो और अभी तक करा है, और आगे भी मुझसे बेहतर करना है। कंपेयर नहीं किया कभी जिंदगी में दूसरे लड़कों से। मेरे खानदान में उस टाइम में 15 लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली थी। एक दफा नहीं कहा मेरे बाप ने कि देख उनको क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कहते थे कि देखना तुम और दुनिया देखेगी कि तुम क्या करोगे, बस लग जाओ। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, और एक प्लीज वादा कर लीजिए, आप प्यार से उसको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अपना समझ के उसने मुझसे फोन किया है, और मैं आपका अपना हूं सुधीर जी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप प्रॉमिस कर रहे हैं आप कुछ नहीं कहेंगे उसको? हाँ नावेद, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज प्लीज, बेस्ट है वो, और देखिएगा आप कहेंगे कि हाँ हमेशा बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। वक्त दीजिए उसको थोड़ा सा। हेलो मानिक जी, नमस्कार। नमस्कार मानिक जी, मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी, आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार।
नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये जरूरी भी तो है ना, ये जरूरी भी तो है ना। अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार, 1 साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में फिर किसी की, हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, करो यार। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर, पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो, रटा तो नहीं होगा आपको। अरे यार आ जाओ तुम आ जाओ यार। नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दी है सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो, रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो, अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर, फालतू का मैं ये भसड़ मचा मत। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना, आप प्रूव कर दो रट गई है तो। हाँ तो ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ, जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना, मैं देखता हूँ सिस्टम खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है नहीं, क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप तू अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, कॉलर ट्यून चलेगी, जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून का आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है सर? ठीक है मैं बढ़ाऊंगा। चल। नमस्कार, हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है, तो बोल आगे। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक के क्यों बोल रहा है, आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए, याद है भाई, याद है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर, आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूँ। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से।